मुझे आपने मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्र विकास, मांग संख्या 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सर बोलने का अवसर दिया, इसलिए आपका आभारी। सभापति महोदय जी, सभी वक्ताओं ने उस समाज के लिए चिंता व्यक्त की जो सदियों से उपेक्षित रहा, कमजोर रहा और आर्थिक रूप से पिछड़ा रहा। सभापति महोदय जी, जब तक देश में, समाज में गरीब अमीर की खाई रहेगी, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इस समाज को उठाने के लिए हमारे देश में इस विभाग का उदय हुआ कि उस जन अनुसूचित जाति काम करेगा। आज इतने वर्षों के मजदूरी करने के लिए मजबूर है। विषय आया कि आज जनजाति का व्यक्ति मजदूरी करने के लिए गुजरात जाता है, मध्य प्रदेश आता है, बच्चों को गिरवे रखता है। क्या कारण है? क्या वह शौक से गिरवे रखता है? उसकी मजबूरी है, उसकी माली हालत ठीक नहीं है, उसकी कारण से वो यहाँ तक जाता है कि अपने बच्चों को गिरवे रखता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँ, पिछली बार मैंने प्रश्न लगाया था, अगर जनजाति समाज उस पढ़े लिखे वर्ग को, ये पिछली बार मैंने प्रश्न लगाया था, जवाब भी आया था, मैंने कहा भी था कि आपने कितने आईएएस और आईपीएस तैयार किए? नहीं है। आरएस और आरपीएस कितने हुए? नहीं है। आपने कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं, वहाँ पे क्या होता? मैंने उस समय कहा था कि आप प्राइवेट जो कोचिंग सेंटर हैं वहाँ पर एक क्वालिटी की शिक्षा मिलती है, प्रशिक्षण मिलता है, जिसके कारण से वहाँ लड़का उस परीक्षा में पास होता है। क्यों नहीं विभाग इतना खर्चा करता है? हम कहीं न कहीं से तो उधार लेकर के कोचिंग से कराने वाले लगाते हैं, अध्यापक लगाते हैं, तो प्राइवेट सेंटर में आप दीजिए ना, तो वहाँ पर पढ़ करके उसका पैसा, जितना ज़्यादा पैसा आप व्यय कीजिए, तो कम से कम वो बच्चा कम से कम उस स्तर पे आएगा कि वो उस कंपटीशन में आकर के पास होगा। सभापति महोदय जी, अभी आरक्षण की बात हुई, आरक्षण का विषय जाया तो अच्छी बात है। उस समाज को उठाने के लिए यह व्यवस्था की बाबा भीमराव आम्बेडकर के कारण, और उसके कारण मैं कुछ आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि हमारे यहाँ 2013 में एक भर्ती निकाली गई, अनुसूचित जाति जनजाति की कुल पद 184 विज्ञप्ति जारी हुई थी, और उसमें से पात्र व्यक्ति 29 पाए मिले, उनको नियुक्ति दी गई, और उसके बाद में 155 लोग बाकी रह गए, बैकलॉग है, उनको अभी तक उस बैकलॉग को भरा नहीं। अगर भरते तो इसमें इन लोगों को लाभ तो मिलता। आगे मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा विषय है कि हम कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस आदिवासी और गांव गरीब आदमी को ऊपर उठाएंगे। 1/11/1986 में मेवाड़ में मावली, वल्लभनगर, भिंडर, कानोड़, कुराबड़, गिरवा, यहाँ के आदिवासी भील मीणाओं को, वो किस कारण से हुआ इस गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उनको रावत राजपूत मान करके एसटी से ओबीसी वर्ग में डाल करके राजस्व रिकॉर्ड में उनको राजपूत मान लिया गया, ओबीसी मान लिया। अब वहाँ के लोग कौन कौन सी जाति के थे, मैं जातियाँ भी आपको बता दूंगा। वहाँ जातियाँ थी, डामोर भी थे, खराड़ी भी थे, और भी अन्य अन्य जातियाँ थी। वो लोग आज उस लाइन में खड़े हैं कि हमको वापस
आदिवासी मान करके उस जो राजस्व रिकॉर्ड में हमको संशोधन किया वो वापस जोड़ करके हमको उसका लाभ मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है मंत्री जी, चिंता का विषय है। दूसरा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज मेवाड़ में अगर वसुंधरा जी की सरकार में 12.5% 45% आरक्षण नहीं मिलता तो आज वहाँ का बच्चा डॉक्टर नहीं लग सकता। उस कानून के कारण वहाँ का बच्चा आज डॉक्टर है, वहाँ का बच्चा बाबू है, वहाँ का बच्चा इस कानून के कारण अध्यापक बना हुआ, इंजीनियर बना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उसको अगर ऊपर उठाना तो हमको कुछ करना पड़ेगा। आगे चल करके मैं आपसे कहना चाहूँगा ना, हमने कुछ योजनाएं बनाई, योजना में आपने खर्च किया, वो उस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि समय बहुत कम है, मैं मेरी बात कह नहीं पाऊँगा। आपने जनजातीय क्षेत्र में पर्यटन विभाग में पिछली बार मैंने 131 में स्थगन लगा करके ध्यानाकर्षण लगा कर पूछा था। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ कमलनाथ है, रामकुंडा है, राणा पूंजा है, राणा पूंजा का बहुत बड़ा योगदान रहा था। वहाँ पर पर्यटक स्थल बनाओ ताकि वहाँ का पर्यटक दुनिया का आएगा, उसको देखेगा, वो कम से कम वहाँ का व्यक्ति लारी लगा के बैठेगा, गल्ला खोल के बैठेगा, वो कम से कम उसकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। आपने नहीं किया, क्या करना चाहते हैं? और आपने कहा कि भाई हम लोग जनजातीय क्षेत्र में जो वन क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन लोगों को वहाँ के जो वन उपज है उन पे पूरा अधिकार होना चाहिए। क्या व्यवस्था की है? मैं आपसे कहना चाहूँ, मेरा सुझाव है सभापति महोदय जी आपके मार्फत से, वन क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं वहाँ पर आपका हॉर्टिकल्चर विभाग बहुत अच्छा काम करता है। आप बोर की वहाँ पेड़ लगाएं, आज बाज़ार में बहुत महंगे भाव से बिकते हैं। वहाँ पे आप सीताफल लगाएं और वहाँ पर आप महुए के पेड़ हैं, गोंद है, उनको पूरा अधिकार दो, उनको निकालने की छूट दो। वही कह रहा हूँ मैं, निकाले, उनको पूरी छूट दो कि वो उनको इकट्ठा करके और वो वहाँ कोई ऐसी संस्था बन करके, ऐसे कोई ग्रुप बन करके उसको इकट्ठा करके मार्केट में ले जा करके बेचे तो उनको लाभ मिलेगा, तो तब उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा। हम कर क्या रहे हैं? अध्यक्ष महोदय जी, हमारे यहाँ कुछ तालाब हैं, मछली पालन हो सकता है, आप प्लान तो बनाओ, उनको बीज दो, बीज दे करके उनको नाव दो, जाले दो, मछलियां निकाल करके उसको मार्केट उपलब्ध कराओ। 2 मिनट में समाप्त करें अपनी बात। मार्केट उपलब्ध कराओगे तो कम से कम वो व्यक्ति अपना जीवन उपार्जन कर सकता है, वो अपना जीवन स्तर सुधार सकता है। सभापति महोदय जी, आगे आपसे मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आपने कुछ लक्ष्य भी किए हैं, अपने लक्ष्य रखे थे। PMT में, PET में, IIT में प्रवेश परीक्षा हेतु कोचिंग लक्ष्य कितना था? 313। और आपने उसमें से प्राप्त कितना किया? 11 बालकों को। हम क्या चाहते, विभाग करता क्या, इसकी मॉनिटरिंग कौन करता है? कोई देखभाल करता है कि नहीं करता? केवल इनको हम बजट दे करके और हम फ्री हो जाते, बरी हो जाते हैं, भाई ये काम चलता रहेगा। जब तक आप प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं करोगे तब तक ये बजट हर साल आएगा और आने के बाद में वापस जब भी बजट आएगा हम चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे, हमने इतना खर्च किया, इतना वापस लैप्स हो गया, तो इससे उस गांव और गरीब का भला तो नहीं हो सकता है। हमने महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को कमरा किराए के लिए हमने लक्ष्य रखा था 18,750। आपने उपलब्धि कितनी आ रही है? 6,247। अब एक एक आंकड़े पे हम जाएंगे तो हम उस गरीब का भला करने की हमारी नीयत नहीं है और केवल हम बातें करके हम बरी होना चाहते हैं। सभापति महोदय जी, इसलिए मेरा आपसे प्रार्थना है कि हमने कुसुम योजना, उस गांव के गरीब आदमी को हम, क्योंकि बिजली का बिल बहुत आता है, वो भर नहीं पाता किसान, और उसको हम सौर ऊर्जा से कनेक्शन करके और हमको बिजली उपलब्ध कराएंगे। मैंने तो मेरे क्षेत्र में कहीं नहीं देखा, मेवाड़ में कहीं हुआ तो आप बता देना जब जवाब दे तब। एक भी व्यक्ति को सौर ऊर्जा से आपने कनेक्शन नहीं दिया है, इसको भी आपको चिंता के साथ देखना चाहिए। मंत्री महोदय जी, मैं अनुशासित कार्यकर्ता हूं, इसलिए आपकी बात को मानकर मेरी बात को यहाँ कहता हूं। जय भारत। धन्यवाद। श्री गोपाल लाल मीणा।